चुनांचे उलमा ने लिखा है तलाक देने का सबसे बेहतर तरीका, जिसको हदीस में तलाक अहसन कहा गया, यानी तलाक देने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि शोहर बीवी को एक ऐसे जमाने में तलाक दे जो पाकी का जमाना होता है। औरत पर दो जमाने गुजरते हैं एक महीने के अंदर। एक नापाकी का जमाना गुजरता है जिसमें वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती, फिर उसके बाद एक पाकी का जमाना आता है। तो तलाक देने का बेहतर तरीका यह है कि जब औरत नापाकी के इस जमाने से निकले और पाकी के जमाने में आए तो शोहर इस तोहर के जमाने में, पाकी के जमाने में बीवी को एक तलाक दे दे। और यह भी याद रहे कि शरीयत यह भी कहती है कि इस पाकी के जमाने में शोहर बीवी के साथ सोहबत न करे। इसमें बड़ी हिकमत है। इसमें बड़ी हिकमत यह है कि अगर पाकी के इस जमाने में, चूंकि नापाकी के जमाने में तो सोहबत करना हराम है, जो नापाकी का जमाना औरत पर गुजरता है उसमें तो सोहबत नहीं कर सकते, जायज ही नहीं है, हराम है। अब पाकी के जमाने में शोहर बीवी आपस में मिलते हैं, तो कहा कि अगर तलाक का इरादा है तो अब शोहर बीवी सोहबत न करें, क्योंकि अगर शोहर बीवी सोहबत करेंगे तो हो सकता है कि औरत उम्मीद से हो जाए। अब अगर औरत उम्मीद से हो जाती है और उसको तलाक भी दी गई तो अब उसकी इद्दत की मुद्दत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चूंकि जो औरत हमल से हो, उम्मीद से हो, फिर उसकी इद्दत की मुद्दत वो होती है जब बच्चा पैदा हो जाए। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो अब वो इद्दत से निकलेगी। अब ऐसे तौर में तलाक दे रहा है, सोहबत कर चुका है और वो औरत हमल से हो चुकी है, तो अब इसकी इद्दत की मुद्दत बहुत ज्यादा 8-9 महीने हो जाएगी। इसको परेशानी में मुब्तला होना पड़ेगा। शरीयत मुताहरा ने कितना ख्याल रखा है यहां भी कि ठीक है, तुम्हारा मुआमला आपस का नहीं चल पा रहा है, आपस की घरेलू जिंदगी नहीं बन पा रही है, आपस में अलग होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन अब भी दुश्मनी पैदा न करो, अब भी एक दूसरे को परेशान न करो। यह है मेरे भाई शरीयत, यह है इस्लाम का निजाम। यानी अब अगर तुम अलग होना चाहते हो, अब भी शोहर को यह हिदायत दी जा रही है कि शोहर बीवी को परेशान न करे, लिहाजा ऐसे पाकी के जमाने में तलाक न दे तो उससे सोहबत करनी हो और फिर उसकी इद्दत की मुद्दत बढ़ जाए, शरीयत इसको भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप गौर करें इस्लाम कितना बेहतरीन निजाम है। यानी तलाक के जरिए से आज मुआशरे में क्या चल रहा है, अगर तलाक हो गई तो अब उन घरों के दरमियान मोहब्बतें खत्म होकर नफरतें वजूद में आ गई, दुश्मनियां पैदा हो गई और एक दूसरे के खानदान को बर्बाद करने पर लग गए। लड़के वाले लड़की वाले को बर्बाद करने पर लग गए, लड़की वाले लड़के को तहस नहस करने पर लग गए। इस्लाम का मिजाज समझें। इस्लाम ने कहा यह एक मुआमला था, तुम्हारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, लेकिन नहीं चल पा रहा है सिलसिला, मोहब्बतें नहीं बरकरार हो रही है, आपस में नहीं रहना चाहते हो, खुदा के वास्ते दुश्मनी न करो, एक दूसरे को परेशान न करो। अब भी इस्लाम ये पैगाम दे रहा है। और यहां तक भी इस्लाम का पैगाम ये है कि जब शोहर बीवी को तलाक दे तो उस वक्त भी ये कहा गया कि बीवी को हदिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर कुछ चीजें दे देनी चाहिए। आप गौर करें, इस्लाम के मिजाज को समझें। अब भी ये कह रही है शरीयत कि शोहर को चाहिए वो बीवी को हदिये के तौर पर कुछ रकम, कुछ चीजें उसको दे दें। ये इस बात की अलामत है कि हमारे दरमियान मुआमला था, नहीं बन पा रही है, लेकिन दुश्मनी न पैदा करना, आपस में दुश्मनी पैदा न करना। मामला था, खत्म हो गया, लेकिन इस मामले को अब मरने मारने पर न ले जाना, बल्कि ठीक है तुम कहीं और रहो और लड़का कहीं और रहे। यह है इस्लाम का मिजाज। तो तलाक देने का बेहतर तरीका यह है कि एक तलाक दे, सिर्फ 2-3 तलाक ना दें, एक तलाक दे दें
اور وہ भी ऐसे पाकी के जमाने में जिसमें बीवी और शोहर न मिले हो और तलाक देकर छोड़ दे। फिर जैसे ही औरत को 3 माहवारी का जमाना, 3 हैज का जमाना गुजर जाएगा तो इस गुजरने पर उनका निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा फायदा यह है कि अगर एक तलाक देकर छोड़ देते हैं तो अभी उसके पास तकरीबन 3 महीने हैं, हो सकता है वो गुस्सा ठंडा हो जाए, और आमतौर पर हो जाता है। आमतौर पर जो तलाक दी जा रही है वो गुस्से में दी जाती है, फिर बाद में पछताते हैं। तो पछताना नहीं पड़ेगा अगर आपने एक तलाक दी है। सिर्फ एक तलाक अगर देकर छोड़ दी है, 10-5 दिन गुजरे, महीना गुजरा, 1.5 महीना भी गुजर गया, 3 हैद से पहले पहले, औरत को जो 3 हैद आएंगे उससे पहले पहले, उस मुद्दत से पहले पहले अगर आप इसको वापस लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। शोहर बीवी आपस में हंस खुल ले, बात कर ले, एक दूसरे का झूठा पानी पी ले, आपस में मिल ले तो खत्म, आपस में रहो, कोई दिक्कत नहीं। 3 हैज से पहले पहले ये इख्तियार शोहर बीवी को है कि वो आपस में फिर रहना शुरू कर दे। एक तलाक हो गई, अब इनके पास 2 तलाक बच गई। अब आइंदा एहतियात से रहना, ठीक है चलो गलती हो गई, लेकिन आइंदा ये लफ्ज जबान पर न लेना, ये शरीयत मुताहरा कह रही, जबान पर न लाना, गलती हो गई लेकिन ये अब न लाना, अब सिर्फ 2 बची है आपके पास। ये फायदा है इसका। दूसरा फायदा ये है, चलो अगर 3 हैज का जमाना भी गुजर गया, उसके बाद मोहब्बत जोश मार रही है, फिर रहना चाहते हैं, तो अब इसका फायदा यह होगा कि निकाह दोबारा हो जाएगा ही, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। निकाह इसी शोहर से हो जाएगा अगर सिर्फ एक तलाक देकर छोड़ देता है शोहर बीवी को, तो यह फायदा होगा। इसलिए तलाक देने के ज़ाब्तों को भी समझे। कभी अगर गुस्से में हो तो खुदा के वास्ते 3 का लफ्ज़ बिल्कुल ना अपनी जबान पर लाए, खुदा के वास्ते ना लाए। और कभी भी अगर पंचायत के जरिए से भी तलाक हो, सिर्फ एक तलाक दिलवाएं, ज्यादा तलाक न दिलवाएं, एक तलाक देकर उसे छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है बाद में शर्मिंदगी हो और वो आपस में रहना चाहे। यह है तलाक अहसन, जिसका हदीस में जिक्र आया है। ये बेहतर तलाक देने का बेहतर तरीका है। तलाक देने का दूसरा तरीका है तलाक हसन, यानी ये इससे कुछ नीचे का दर्जा है, ये भी बेहतर है। दूसरा तरीका यह है कि शोहर बीवी को पाकी के जमाने में एक तलाक दे दे, फिर जब दूसरा पाकी का जमाना आए, यानी दूसरा हैज आएगा, फिर पाकी का जमाना आएगा, एक तलाक उसमें दे दे अगर देना चाहता है। और अगर अब भी नहीं बन पा रही है और हमेशा के लिए खत्म ही करना चाहते हैं, तो फिर एक तलाक तीसरे तोहर में दे दे, अलग अलग तोहर में, क्योंकि अभी इनको 15-20 दिन का ये वक्फा मिल जाएगा सोचने समझने का। लेकिन एक देकर भी काम नहीं चला तो दूसरी दे दे, अभी तीसरी ना दे, तीसरी भी दे तो बाद में दे। तो यह है तलाक हसन कि 3 अलग अलग तोहर में 3 तलाक दे दे। इसकी शरीयत में इजाजत है और हदीस में इसका जिक्र आया है। यानी तलाक अगर देना ही चाहते हैं तो इस तरह देना चाहते हैं तो, अगर नहीं बन पा रही, जब ये बात चल रही है, अगर नहीं बन पा रही तलाक ही देनी है तो इस तरह दे। इसका भी फायदा यह होगा कि इसमें भी निकाह की गुंजाइश है, निकाह हो सकता है। लेकिन अगर जो हमारे मुआशरे में चल रहा है उसको हदीस में तलाक बिदई कहा गया, गुनाहगार होता है उस तलाक को देकर इंसान, और उस तलाक के जरिए से आसमान हिल जाता है, जमीन लर्जा जाती है। उसको हदीस में कहा गया कि वो तलाक हलाल चीजों में सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली तलाक है। वो 3 तलाक है कि एक ही जबान से एक ही लफ्ज से इंसान ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, अब बिल्कुल ही सब मामला खत्म हो गया, अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब शोहर बीवी के दरमियान रहने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब अगर किसी ने एक ही वक्त में, एक ही मजलिस में 3 तलाक का इस्तेमाल कर लिया और कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो समझे अब वो निकाह का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया। अब कोई शक्ल इनके दरमियान नहीं है, लड़की अलग रहे, लड़का अलग रहे। आम तौर पर यह तीसरा तरीका चल रहा है जिसको मना किया गया है कि ऐसा ना करें। शरीयत में इसको बिदई कहा गया है, इसका तलाक देने वाले को गुनाहगार कहा गया है। लेकिन मुआशरे में ज्यादा इसी का चलन है
जब तीनों दे देते हैं, अब आते हैं हाफिज साहब के पास कि जो कोई रास्ता निकाले। अब रास्ता क्या निकाले? अब कोई रास्ता नहीं है। अब इसके लिए दूसरा रास्ता, इसके लिए दूसरा रास्ता। लड़का दूसरी शादी करे, लड़की दूसरी शादी करे। लड़की ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी जहां की है वहां जाकर जब देखा ये तो पहले से भी नालायक निकला, ये तो पहले से भी बड़ा जालिम है, अब उसे पछतावा हो रहा है। अब इसके बाद उस दूसरे शोहर ने इसको किसी वजह से इसको तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया, तो अब इस सूरत हाल में इसकी दूसरी शादी हो चुकी थी, अब दूसरी शादी होने के बाद उसका इंतकाल हो जाता है या किसी वजह से वो तलाक दे देता है, तो अब इसकी एक शक्ल निकल सकती है कि दूसरे शोहर के पास आ सकती है। लेकिन कब? जब दूसरा निकाह हो गया हो। लेकिन हमारे मुआशरे में इसको बिगाड़ दिया गया है। ये वो तरीका है जो खाली ज़हन, पहले से कोई प्लान नहीं था कि इस पहले वाले शोहर के पास आएंगे। हमारे यहाँ तो पहले से प्लानिंग होती है, भाई के यहाँ बिठा देते हैं, दोस्त के यहाँ बिठा देते हैं, इसको हलाला कह दिया गया है, बदनाम कर दिया गया है इसके जरिए से इस्लाम को, इसके जरिए से इस्लाम पर लोग एतराजात करते हैं। ये तरीका कब है इस्लाम का? क्या ये जो 4 हफ्तों से बातें चल रही हैं, क्या हम इस तरह तलाक के मुताल्लिक ये उसूल अपनाते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई अपनाता। और फिर कहते हैं कि ये भी तलाक का क्या निजाम है। अगर गैर ईमान वाला भी तलाक के इस निजाम को सही तौर पर समझे, उनका भी ज़हन और दिमाग पाक साफ हो जाएगा। और सिर्फ तलाक के इस निजाम की वजह से अगर सही ज़हन वाला कोई गैर ईमान वाला वो ईमान कबूल कर लेगा, कितना बेहतरीन निजाम है इस्लाम का। लेकिन हम इसको अपनाते नहीं हैं। तो बहरहाल ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपके सामने बयान की जा रही है कि इसके जरिए से मुआशरे में बेहद बिगाड़ पैदा है। अल्लाह ताला हम सबों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।